बहुत ही जरूरी होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन आपकी हंसी के पीछे एक कहानी छुपी है, आपकी सफलता से जुड़ी हुई या विफलता से जुड़ी हुई। क्या बयां करती है आपकी हंसी आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, या फिर आपकी जिंदगी में कौन सी चीजों का शुमार ऐसा है जिसकी वजह से आप इस तरह से हंसते हैं? कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? आज ये तमाम जानकारी हमें जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ जो आपको दे रहे हैं। राशियों की भी चर्चा जारी है, करेंगे थोड़ी देर में वृश्चिक राशि के बारे में भी चर्चा, लेकिन इंतजार जरूर कीजिएगा शुभ पहर का। अगर बार बार गाड़ी खराब हो जाती है, आपके ऑफिस के लिए निकलते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और ऐन वक्त पे गाड़ी खराब हो जाती है, बहुत परेशान है, तो इस वाहन में होने वाली गड़बड़ियों से जुड़ा है आज का बेहद ही खास उपाय। लेकिन इंतजार शुभ पहर का। वहीं अगर आपका बच्चा बहुत शरारती है तो उसकी शरारतों पे लगाइए थोड़ा सा लगाम और इंतजार कीजिए भाग्य के पिटारे का। फिलहाल जान लेते हैं उस चौथी हंसी के बारे में जो आपके बारे में क्या बयां करती है, जानते हैं खुराना जी से। जी, कुछ लोग क्या करते हैं, गर्दन झुकाकर हंसते हैं। जो लोग गर्दन झुकाकर हंसते हैं, ये समझिए एक बात बड़ी कमाल की है। बिग बिजनेस टाइकून जितने भी हैं, उनकी हंसी बिल्कुल थोड़ी गर्दन झुका के हंसेंगे और धीरे से हंसेंगे। These people are quite practical, quite methodical, quite organized and quite active in life. इनकी अपनी उम्र इतनी बड़ी होती है कि इतनी उम्र में भी ये यंग नजर आते हैं। इसमें कमाल की बात क्या है, इस हंसी में, अगर आपकी हंसी कुछ इस प्रकार की है या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपने मित्र के साथ बैठे हैं, उसकी हंसी कुछ इस प्रकार की है, तो इस प्रकार की हंसी वालों की लोगों की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि ये मानकर चलिए कि उनको आपके बारे में बिल्कुल मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं। ऐसे लोग दूसरों की वीकनेस से लाभ उठाते हैं और ऐसे लोगों को जानना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं निभानी चाहिए कि पर्टिकुलरली एट सम पर्टिकुलर एज या एक मौका आने पर मौकाप्रस्त होते हैं और किसी वक्त भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के हैं या आपका बॉस इस प्रकार का है, तो दोनों व्यक्तियों के लिए उपाय है कि तांबे का सिक्का आप अपने पास रखो तो आपकी क्षमता की पहचान नहीं होगी। अगर तांबे का सिक्का, अगर आपकी हंसी इस प्रकार की है, आप रखते हैं, तो आपकी ये बात लोगों तक नहीं आएगी कि उसमें आपका व्यक्तित्व सामने आए और आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू। और आइए अब खुराना जी से जानते हैं वृश्चिक राशि और धनु राशि का राशिफल। जी, जिनकी राशि वृश्चिक है, आज के दिन अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं, ओम शांति नमः, तो समझो कि आपको शनि की कृपा होने वाली है। लेकिन अपनी वाणी पर पूर्ण तरह से नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। शुभ रंग आप नारंगी, भाग्य कमाल का है 88%। धनु राशि, आज तक आपने शादी की बात नहीं की, आज के दिन विशेष दिन है, शादी की बात कीजिए, रिश्ता होने के योग बनते हैं। इसके साथ जो डूबा हुआ धन है, अब तक जो धन को दे नहीं रहा, मेरे कहने पे आज प्रयास कीजिए, सफेद रंग का डालिए, तो देखिए आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य साथ देगा 75%। गॉड ब्लेस यू। तो आज भाग्य का पिटारा बेहद ही खास होने जा रहा है आपके लिए। बार बार आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो किस तरह से आप उपाय करेंगे, भाग्य के पिटारे का जरूर इंतजार कीजिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं 6 अलग अलग तरीके की हंसी के बारे में, और जिसमें से अभी 4 हंसी जो है हम बिल्कुल चर्चा में ला चुके हैं। बिल्कुल बारी आ गई है 5वीं हंसी के बारे में, जानते हैं उसकी विशेषता खुराना जी से। जी, एक होती है, क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानना, इसको हम एक समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज की बात करें, एक होती फ्रॉड स्माइल। आप ऐसे लोगों में यकीन नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे लगेगा पता है कि फ्रॉड स्माइल है। पहली बात, ये लोग दिल से हंसना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हंसने के बाद दे जस्ट वांट टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द अदर्स, कि लोग उनकी तरफ ध्यान दें, इस प्रकार के ठाका लगाएंगे, लेकिन नकली हंसी होगी। अक्सर इनका अपना ध्यान विपरीत लिंग की तरफ जाता है। 24 घंटे इनके दिमाग में एक टारगेट रहता है कि उस टारगेट में क्या है कि हम किस व्यक्ति से लाभ उठा सकते हैं, और इन लोगों के ज्यादातर इनका पर्दाफाश अपनी जिंदगी में जल्दी होता है। ऐसे लोगों के मित्र कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। और एक बात और बड़ी क्लियर है, ऐसे लोगों की अपने जीवन में कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। हम इसको कहते हैं कि फेयर वेदर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं लोग। लेकिन आप कुछ इस प्रकार के हैं, आपके कुछ दुश्मन बन चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर इस प्रकार की आपकी हंसी है तो एक पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। गॉड ब्लेस यू।
तो वो छठी हंसी कौन सी है जो आपके बारे में भी कुछ ना कुछ कहती है, अभी थोड़ी देर में ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर राशि और कुंभ राशि का राशिफल। आपके कार्यालय में जहां भी कार्य क्षेत्र है, आदर सत्कार बनने के पूर्ण योग बनते हैं। स्वस्थ की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य साथ देगा 86%। कुंभ राशि, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज जाते हैं, किसी प्रतियोगिता में, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। नए कार्य की शुरुआत आज के लिए आपके लिए काफी बेहतर होगी। शुभ रंग आपका नीला है। भाग्य तो कमाल का है, 91% भाग्य आपका साथ देगा। गॉड ब्लेस यू। अब जानते हैं उस छठी हंसी के बारे में जो आपके बारे में कुछ अलग सी बात लेकर सामने आती है, लेकिन वो हंसी कौन सी है ये हमें बिल्कुल खुरार जी बताएंगे। जी, ये हंसी हुआ जब एक व्यक्ति हंसता है, पूरी तरह से बाएं दाएं सिर हिलाकर हंसते हैं, अपना पूरा सिर हिलाकर। ऐसे लोग जो हैं अक्सर आप उनको पार्टीज में देखते हैं, बड़े बड़े कसिनोज में देखते हैं। ऐसे लोग हमेशा रेस कोर्स के दायरे में आपको मिलेंगे, या आपको 5 स्टार होटल में, या जो लग्जरियस जगह है वहां भी आपका ऐसे लोगों के साथ सामना होगा। और ऐसे लोग तकरीबन जब भी पार्टी में जाते हैं, इनका अपना अटायर, अपना मेकअप, अपना ड्रेसअप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है, लोगों से हटकर होता है। और इनका जो है, जो अक्सर लोग ये हंसते हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में या तो घाटा होने वाला है या घाटा हो चुका है। जितने फ्लॉप एक्टर्स हैं, फ्लॉप पॉलिटिशियंस हैं, फ्लॉप लोग हैं, उनका तकरीबन ये फ्लॉप कर्जदार हो चुके हैं। लोगों का पैसा देना है, वो इस प्रकार की हंसी हंसेंगे। और एक बात नोट कीजिए, अगर इस प्रकार का हंसता हुआ व्यक्ति आपको नजर आए, एक बात मानकर चलिए कि ऐसे लोगों ने करोड़ों का पैसा का लेन देन होता है। और इनके बैंक या ऑफिस वाले कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहते हैं। इनके उपाय के तौर के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रिंक, मदिरा का पालन नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब बात करते हैं उस समय के बारे में जिसमें सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है या कोई शुभ कार्य है तो इस समय में बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि इस समय को कहते हैं राहु काल और बिगाड़ देता है ये सारे काम। तो चलिए अभी नोट कर लीजिए आज के लिए और कल के लिए वो समय जिससे आपको दूर रहना है। राहु काल कहते हैं, तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। जी, राहु काल का समय नोट कीजिए। तो शनिवार सुबह 9 से लेकर सुबह 10:30 बजे तक है, और रविवार कल जो है 4:30 से लेकर 6 बजे तक राहु काल होगा। लेकिन इस समय के बीच में आपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या कोई भी निर्णय आपने नहीं लेना। गॉड ब्लेस यू। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल सुबह 7:57 पर क्या खास होने जा रहा है आपके लिए, आप देखिए उस कार्यक्रम की झलक हम फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अभी भाग्य का बेचारा और शुभ पहर भी बाकी है।